आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आज छठवां दिन जहाँ फिजिकल फिटनेस की बात हो रही है, पूरे 30 डेज यही बात चलेगी। आज फिजिकल फिटनेस की आकलन करेंगे। जैसे हम लोग सर्विस में थे तो PFR टेस्ट होता था, जहाँ 1.2 किलोमीटर 6 मिनट में दौड़ना होता था। अगर ये पैरामीटर हम पूरा कर लेते थे तो माना जाता था कि हम बिल्कुल फिजिकल फिट हैं। यही था ना, 1.2 और 6 मिनट में, और उससे पहले कर लिया था और फिट है, और उसके बाद ग्रेडिंग होता था। आज फिटनेस की परिभाषा बदल गई है। कुछ लोग बाइसेप को मानते हैं, कुछ लोग पतले होने को मानते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग तरह से फिटनेस को बताएं, पर वास्तविक फिटनेस होता क्या है? तो आज इसी को गहराई से समझेंगे कि कैसे आप आकलन कर सकते हैं अपने फिटनेस को। आदरणीय योग साधक गण एवं प्रिय दर्शक गण, आज हम अपनी 30 दिवसीय योगा फॉर फिजिकल फिटनेस मास्टरी यात्रा के 6वें दिन एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। असेसिंग योर प्रेजेंट फिटनेस लेवल, यानी अपनी वर्तमान फिटनेस स्थिति का मूल्यांकन। सदैव की भांति मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो कि बड़ा ही सरल है लेकिन जीवन बदलने वाला है। यदि आपको दिल्ली से मुंबई जाना हो तो क्या बिना यह जाने आप अभी कहां हैं, आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं? नहीं। इसी प्रकार यदि आपको फिट होना है, स्वस्थ होना है, ऊर्जावान बनना है, वजन कम करना है, शक्ति बढ़ानी है या जीवन में उत्कृष्ट स्वास्थ्य प्राप्त करना है, तो सबसे पहले आपको यह जानना होगा मैं अभी कहां खड़ा हूं। यही फिटनेस मूल्यांकन, फिटनेस असेसमेंट का मूल उद्देश्य है। प्रसिद्ध प्रबंधन गुरु पीटर ड्रकर ने कहा था, व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स इंप्रूव्ड, यानी जिस चीज को मापा जा सकता है उसी में सुधार किया जा सकता है। यह सिद्धांत स्वास्थ्य और फिटनेस पर भी पूरी तरह लागू होता है। बहुत से लोग फिटनेस यात्रा शुरू तो करते हैं, लेकिन कुछ सप्ताह बाद निराश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी प्रारंभिक स्थिति, जो बेसलाइन फिटनेस को कभी जाना ही नहीं। और यदि आपको नहीं पता कि आप कहां से शुरू कर रहे हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप कितना आगे बढ़े हैं? तो फिटनेस असेसमेंट क्या है? फिटनेस मूल्यांकन जानते हैं? ये वह वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति की वर्तमान शारीरिक, मानसिक और कार्यात्मक क्षमता, फंक्शनल इफिशियंसी का मापन किया जाता है। सरल शब्दों में कहिए साथियों तो ऐसे है कि फिटनेस मूल्यांकन आपके स्वास्थ्य का रिपोर्ट कार्ड है। जैसे परीक्षा से पहले तैयारी का स्तर जानना आवश्यक है ना, ठीक वैसे ही फिटनेस यात्रा से पहले अपनी वर्तमान स्थिति जानना आवश्यक होता है। और मैं चाहता हूं कि आप अपने मन में ये प्रश्न करें और खुद ही उत्तर भी दें कि क्या मैं बिना थके 2 किलोमीटर चल सकता हूं? क्या मैं 20 बार लगातार कुर्सी से उठ बैठ सकता हूं? क्या मैं बिना दर्द के झुककर अपने पैर की अंगुलियां छू सकता हूं? क्या मैं 1 मिनट तक एक पैर पर खड़ा रह सकता हूं? क्या मैं तनावपूर्ण परिस्थितियों में शांत रह पाता हूं? यदि इनमें से कई प्रश्नों का उत्तर नहीं है तो घबराइए मत। यही कारण है कि हम यहां हैं। और फिटनेस मूल्यांकन क्यों आवश्यक है जानते हैं? वर्तमान स्थिति जानने के लिए आपकी वास्तविक स्थिति क्या है? क्या आपकी कमजोरी शक्ति, स्ट्रेंथ में है, सहन शक्ति में है, लचीलेपन में है या संतुलन में है? यह कमजोरी जानना पड़ेगा। और सही लक्ष्य निर्धारित करने के लिए यदि कोई व्यक्ति 100 किलोमीटर वजन का, 100 किलोग्राम वजन का है और उसका लक्ष्य 1 महीने में 20 किलो वजन कम करना है, तो यह अवास्तविक लक्ष्य है। लेकिन यदि वह अपनी वर्तमान स्थिति जानता है
तो यथार्थवादी लक्ष्य रियलिस्टिक गोल बना सकता है। और प्रगति को मापने के लिए जिस प्रकार बैंक खाते में बैलेंस देखा जाता है ना, उसी प्रकार फिटनेस खाते का बैलेंस भी समय समय पर देखना चाहिए। और फिटनेस के प्रमुख मूल्यांकन क्षेत्र कौन से हैं जानते हैं? तो यह है बॉडी कंपोजिशन, यानी हमारी शारीरिक संरचना। इसमें शामिल है शरीर का वजन, वसा प्रतिशत, बॉडी फैट परसेंटेज, मांसपेशी द्रव्यमान, मसल्स मास, वेस्ट हिप रेशियो WHR। दूसरा होता है कार्डियोवैस्कुलर इंड्योरेंस, यानी हमारे हृदय और फेफड़ों की सहन शक्ति। क्या आपका हृदय और फेफड़े लंबे समय तक कार्य कर सकते हैं? जैसे तेज चाल से चलना, सीढ़ियां चढ़ना, हल्का दौड़ना। तीसरा होता है मस्कुलर स्ट्रेंथ, यानी मांसपेशियों की शक्ति। आपकी मांसपेशियां कितने बल उत्पन्न कर सकती हैं? चौथा होता है मस्कुलर इंड्योरेंस, यानी हमारे मांसपेशियों की सहन शक्ति। मांसपेशियां कितनी देर तक काम कर सकती हैं? पांचवा होता है फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, जोड़ों की गति सीमा कितनी है? बैलेंस है, संतुलन, क्या आपका शरीर स्थिर रह सकता है? विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। और यौगिक दृष्टिकोण से फिटनेस मूल्यांकन जानते हैं, योग केवल शरीर नहीं देखता, योग संपूर्ण अस्तित्व का मूल्यांकन करता है। हमारे शरीर, बॉडी, प्राण, एनर्जी, मन, माइंड, बुद्धि, इंटेलेक्ट और आत्मिक जागरूकता, यही है स्पिरिचुअल अवेयरनेस। महर्षि पतंजलि कहते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। इस दृष्टि से प्रश्न केवल यह नहीं है कि आप कितना वजन उठा सकते हैं, बल्कि यह भी है कि आप अपने मन को कितना स्थिर रख सकते हैं। आज स्वयं का यौगिक मूल्यांकन की आवश्यकता है। प्रतिदिन स्वयं से पूछिए, क्या मेरी श्वास शांत है? क्या मेरा मन शांत है? क्या मेरी नींद अच्छी है? क्या मेरा शरीर ऊर्जावान है? क्या मैं प्रसन्न हूं? यही वास्तविक फिटनेस है। और अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करूं साथियों, तो रेस्टिंग हार्ट रेट, सुबह उठते ही हृदय गति मापें। कम हृदय गति सामान्यतः बेहतर हृदय क्षमता का संकेत है। सिट एंड रिच टेस्ट, लचीलेपन, फ्लेक्सिबिलिटी का परीक्षण। वन लेग बैलेंस टेस्ट कर सकते हैं, संतुलन का परीक्षण हो जाएगा। पुशअप टेस्ट, जो आपके स्ट्रेंथ और सहन शक्ति, स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस दोनों का परीक्षण हो जाएगा। वॉकिंग टेस्ट, जो कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस का परीक्षण करता है। और आधुनिक जीवन शैली जो हमारी है और फिटनेस के प्रति जो भ्रम है, जानते हैं आज सोशल मीडिया ने फिटनेस की एक कृत्रिम छवि बना दी है। लोग सोचते हैं सिक्स पैक्स यानी फिटनेस, बड़े बाइसेप्स यानी फिटनेस, लेकिन वास्तविकता अलग है। एक व्यक्ति दिखने में आकर्षक हो सकता है, लेकिन उसका हृदय कमजोर हो सकता है, वह तनावग्रस्त हो सकता है, उसे नींद की समस्या हो सकती है। इसलिए लुकिंग फिट इज नॉट ऑलवेज बीइंग फिट। दोनों दो चीज है साथियों। और फिटनेस को प्रभावित करने वाले जो कारक है ना, इसमें सबसे पहला आता है फिजिकल एक्टिविटीज, न्यूट्रिशन, स्लीप, स्ट्रेस, हाइड्रेशन, जेनेटिक्स, लाइफस्टाइल हैबिट्स, इन सभी का मूल्यांकन आवश्यक होता है। एक व्यक्ति नियमित जिम जाते थे, मेरे मित्र, उन्हें लगता था कि वह बहुत फिट हैं। जब उनका फिटनेस असेसमेंट हुआ तो पता चला कि उनका रक्तचाप बढ़ा हुआ है, शरीर में वसा प्रतिशत अधिक है, लचीलापन बहुत कम है। उस दिन उन्हें समझ आया फिटनेस केवल आईने में दिखने वाली चीज नहीं है। और एक 65 वर्षीय महिला का बताता हूं, योग में आए थे पिछले बार। उन्हें लगा कि उनकी उम्र निकल चुकी है। पहले दिन बैलेंस टेस्ट में वे केवल 5 सेकेंड एक पैर पर खड़ी रह सकी। 6 महीने बाद वो 45 सेकेंड तक संतुलन बनाए रखने लगी। उनका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ गया साथियों। तो फिटनेस स्कोर कार्ड जो गतिविधि है ना, आज एक डायरी बना लीजिए और इसमें 10 अंक दीजिए। एनर्जी लेवल, स्ट्रेंथ, इंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस, स्लीप क्वालिटी, स्ट्रेस मैनेजमेंट, हैप्पीनेस लेवल। यह आपका डे 6 जो है ना, बेसलाइन स्कोर होगा और डे 30 पर पुनः मूल्यांकन कर लीजिएगा।
आप स्वयं परिवर्तन देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। और योग अभ्यास जो हम करते हैं, आसन में तड़ासन, वृक्षासन, त्रिकोणासन, भुजंगासन, पश्चिमोत्तानासन, और प्राणायाम में हम हर दिन अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी, नाड़ी शोधन करते हैं। और ध्यान हमें 5 से 10 मिनट श्वास जागरूकता ध्यान के साथ करना चाहिए, लेकिन अभी हम शुरू किए हैं, 2 मिनट करते हैं। तो प्रतिदिन अगर 30 से 45 मिनट योग करते हैं, 7 से 8 घंटे गुणवत्तापूर्ण नींद लेते हैं, पर्याप्त जल सेवन लेते हैं, संतुलित आहार लेते हैं, स्क्रीन टाइम कम करते हैं, प्रतिदिन 10 मिनट आत्म मूल्यांकन करते हैं, तो यह आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। और आज स्वयं से पूछिए साथियों कि क्या मैं अपने शरीर को जानता हूँ? क्या मैं अपनी सीमाओं को पहचानता हूँ? क्या मैं अपनी क्षमताओं को विकसित कर रहा हूँ? क्या मैं केवल स्वास्थ्य की इच्छा करता हूँ? क्या उसके लिए प्रयास भी करता हूँ? इस 30 डेज की जो योजना है, डेली प्लान 30 मिनट योग आसन कर लीजिए, 10 मिनट प्राणायाम, 5 मिनट ध्यान, फिटनेस डायरी अपडेट कर लीजिए, और वीकली प्लान फिटनेस स्कोर की समीक्षा कीजिए, रिव्यू कीजिए, और लॉन्ग टर्म प्लान में हर 3 महीने में फिटनेस असेसमेंट कीजिए, हर 6 महीने में स्वास्थ्य जांच कराइए, और योग को जीवन शैली बनाइए। साथियों, आज का सबसे बड़ा संदेश यह है कि जिसे आप मापते नहीं, उसे आप सुधार नहीं सकते। अपनी फिटनेस यात्रा की शुरुआत तुलना से नहीं, मूल्यांकन से कीजिए। दूसरों से बेहतर बनने की कोशिश मत कीजिए, कल से अपने स्वरूप से बेहतर बनने का प्रयास कीजिए, क्योंकि फिटनेस का पहला कदम व्यायाम नहीं, जागरूकता है, और जागरूकता का पहला कदम है अपनी वर्तमान स्थिति को ईमानदारी से स्वीकार करना। तो आइए संकल्प लेते हैं, मैं अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी स्वीकार करूंगा, मैं अपनी फिटनेस का नियमित मूल्यांकन करूंगा, मैं योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाऊंगा, और मैं प्रतिदिन स्वयं का बेहतर संस्करण बनूंगा। ओम शांति शांति शांति। साथियों, नो योर स्टार्टिंग पॉइंट बिफोर यू प्लान योर फिटनेस जर्नी। अपनी फिटनेस यात्रा शुरू करने से पहले अपनी वर्तमान अवस्था की अवश्य जानिए। थैंक यू। बाबा जी चुप हो गए, अब मैं बोल सकता हूँ। अब मेरा नंबर है बोलने का। आइए 3 फीट पर आइए। हाँ, यहाँ धीरे 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 झुकिए, स्क्वाट में आइए। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल, 2 मोर, एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल। अभी ऐसे ही रहेगा, साइड वाइज आ जाइए, साइड वाइज, इन एक्सेल। पिछला वाला सीधा रहेगा पैर, आगे वाला 90 डिग्री पर। ये वीरभद्रासन वॉरियर पोज करते थे ना, सेम एक्सेल करके, इनहेल करके नॉर्मल, एक्सेल 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 एक्सेल। ये हमारे पूरे बॉडी के एक्सेल 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 एक्सेल। रिलैक्स। अब ये 3 फीट पर ही रहेगा, हाथ दोनों यहाँ आएगा, और ये एक्सेल, वापस एक्सेल, वॉरियर 2, एक्सेल एक्सेल। ये हमारे स्ट्रेंथ के लिए, एक्सेल एक्सेल। सांसों पर जरूर ध्यान दीजिएगा, एक्सेल एक्सेल। लास्ट 2, एक्सेल एक्सेल। रिलैक्स। अब देखिए, यहाँ साइड वाइज आइए, रिलैक्स, और ये पैर को आगे और इसको पीछे, और यहाँ इनहेल करके जाइए, इनहेल,
और एक्सेल, ये एक हाथ नीचे ही दूसरा ऊपर, इनहेल, फिर टर्न हो जाइए, टर्न, यहाँ इनहेल और यहाँ एक्सेल, एक्सेल, टर्न, फिर से टर्न लीजिए और ये एक्सेल, अल्टरनेट, एक ऊपर रह जाएगा, एक नीचे आ जाएगा, एक्सेल, वॉरियर 3, फिर टर्न, ये नीचे, ये, हा, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, लास्ट 2, एक्सेल, एक्सेल, रिलैक्स। ये बैरियर वीरभद्रासन का 3 था। चलिए बैठिए, अब हम झंझट में नहीं पड़ेंगे। इसको बोलते हैं टॉकिंग टेस्ट, ठीक है। वार्मिंग अप किसको बोलते हैं? टॉकिंग टेस्ट बोलते हैं। बोलिए आप लोग, वार्मिंग अप किसको बोलते हैं? हाँ, टॉकिंग टेस्ट अभी बताता हूँ, अभी बोलता हूँ। वार्मिंग अप किसको बोलते हैं आप लोग बोलिए? वार्मिंग अप बोलते हैं जब पसीना चलने लगे, ठीक है, तब वार्मिंग अप। और बिना वार्मिंग अप के एक्सरसाइज नहीं करते, तो अब हम एक्सरसाइज में जाते हैं। एक्सरसाइज का क्या डिफिनीशन सुनिए, एक्सरसाइज का क्या डिफिनीशन है, खासकर कार्डियो का, उसमें टॉकिंग टेस्ट होता है। अब जो मैं बात बोला डिफिनीशन, उसको आप दोहराइए, अब दोहराइए। अगर आप बात कर पा रहे हैं, इसका मतलब कार्डियो आप प्रॉपर नहीं किए हैं। टॉकिंग टेस्ट का मतलब यह होता है कि आप बात करने के लायक न रह जाएं, उसको बोलते कार्डियो। जब हमारा हार्ट इतना धम 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 काम करता ना, फिर बोलने का मन नहीं करता और बोलने की औकात भी नहीं रह जाती है, ठीक है, उसी को बोलते हैं टॉकिंग टेस्ट। जब टॉकिंग टेस्ट पास कर गया, यानी कि नहीं बोल पा रहे, इसका मतलब समझिए आप कार्डियो सही कर रहे हैं। समझ गए मतलब? पहला पसीना, दूसरा अभी आप लोग को अगर बोलने दिया जाए, बोल पाएंगे? मुझे ही देखिए कितना मेहनत पड़ रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, क्योंकि मुझे बोलना है तो मैं बोल रहा हूँ, अदरवाइज इच्छा नहीं हो रहा। आइए टेबल टॉप, अधोमुख श्वानासन, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। आइए हिल जमीन में, ये, और अपवर्ड फेसिंग डॉग, ये ऊर्ध्व मुख श्वानासन। ऐसा ही, ऐसे रीढ़ में, हाँ हाथ सीधा, हाथ सीधा। ओ भुजंगासन वाला ये नहीं है, ये ऊर्ध्व मुख श्वानासन, अपवर्ड फेसिंग डॉग, ऐसे रहिए। और ये डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, जाइए एक्सेल करके, और ये इनहेल करके, इनहेल, नाभि उठा रहेगा, ग्रोइन एरिया पूरा उठा रहेगा, इनहेल करके, एक्सेल, एक्सेल, इनहेल, हाथ पैर हिलेगा नहीं, वो वहीं को वहीं बना रहेगा, सिर्फ ये, यहाँ इनहेल, यहाँ एक्सेल, इनहेल, ऊर्ध्व मुख श्वानासन। कुत्ते ऐसे होते हैं, कुत्ते के जैसा ही, ठीक है, मुंडी ऊपर मुंडी नीचे, ऐसे सहज भाषा में कहिए, मुंडी नीचे, हाँ, रिलैक्स। ये हमारे पूरे रीढ़ को, ये वाला चीज को बेंडिंग करा रहा, ठीक है। टेबल टॉप में आइए, स्टार्टिंग टेबल टॉप, अधोमुख श्वानासन, डाउनवर्ड, डाउन सिर्फ मैं शॉर्ट में बोलूंगा, डाउन, डाउन मतलब एक्सेल, डाउन, ऊपर जाइए, मुंडी घुसाइए अंदर, नाभि को देखिए, मुंडी घुसाइए, नाभि को देखिए, हिल को जमीन में सटाइए, हिल को जमीन में सटाने की कोशिश कीजिए। हाँ, अपवर्ड फेसिंग, इनहेल करके जाइए, अपवर्ड, अप, अपवर्ड फेसिंग, अपवर्ड फेसिंग, ये देखिए सर कर रहे हैं ना, हाँ, ये अपवर्ड फेसिंग। डाउन, डाउन में एक्सेल, एक्सेल, सांस को रेगुलेट कीजिएगा, एक्सेल, अप, अप, अब बोलूंगा मीन्स अपवर्ड फेसिंग डॉग। इतना लंबा लंबा बोलूंगा तो आप लोग बोर हो जाएंगे ना सुनते सुनते, इसलिए शॉर्ट में बोल रहा हूं। डाउन, डाउन में एक्सेल, हाँ, अप, हाँ, डाउन, हाँ, लास्ट वन, अप, रिलैक्स। आपको ये एरिया में जो टॉर्सो बोलते हैं, ठीक है,
ये टॉर्सो में सेंसेशन आपको महसूस हो रहा होगा। अब आइए यहाँ दंडासन में आते हैं। दंडासन में आइए। दंडासन का मतलब ये नहीं है, ये भी नहीं है, उसका मतलब है 90 डिग्री। 90 डिग्री का कंसेप्ट समझते हैं ना, ये जो है ये बेस लाइन हो गया और ये एग्जैक्ट 90 पर आएगा। ऐसे सोफा वाला है, ये 90 नहीं है, 90 का मतलब ये है। आइए 90 डिग्री बिल्कुल आ गया, हाँ एकदम 90 डिग्री मेजर कर लीजिए और ये यहीं 90 रहते हुए ही उठा दीजिए इसको। ये यहाँ पैर को दूर कीजिए, रिवर्स प्लैंक। पूरे चेस्ट को खोलिए, खोलिए, दोनों घुटनों सीधा खोलिए। हाँ, फिर से वापस दंडासन। दंडासन, इसको फिर अलाइन कीजिए, 90 पर लाइए अगर डिस्टर्ब हो गया है तो, है ना। यहाँ 90 पर लाइए प्रॉपर और इसको उठा दीजिए हिप वाला एरिया को। ये पहले रिवर्स टेबल टॉप आया और पैर को आगे कर दीजिए, ये खुले दीजिए, रिवर्स प्लैंक बने रहिए। वापस वापस रिलैक्स। आइए फिर से टेबल टॉप, टेबल टॉप, टेबल टॉप में आइए। हाँ टेबल टॉप, हाँ अब रिवर्स टेबल टॉप में जाइए, पलटिए जैसे खटमल पलटता है ना, हाँ पलटिए, रिवर्स टेबल टॉप। हाँ अब पैर को दूर कीजिए, हाँ बने रहिए, हाँ पैर को दूर कीजिए, हाँ बने रहिए, हाँ और उठाइए, हिप एरिया को उठाइएगा। यहाँ जो सेंसेशन आएगा कोर एरिया में सेंसेशन काफ़ी आएगा। हाँ फिर पलटिए, पलटिए टेबल टॉप, टेबल टॉप। हाँ अगेन अब दूसरे साइड पलटिए, अभी जिधर पलटे थे लेफ्ट होके अब राइट होके पलटिए, पलटिए उल्टा, पहले टेबल टॉप, हाँ फिर पैर दूर कीजिए, हाँ बने रहिए पूरा। इसको खींच के रखिएगा, कोर को फुलाना नहीं है, फुलाना नहीं है, इसको पचकाना है, इसी का खेल है। उठाइए, इसको पूरा पचकाइए। हाँ हम सोचते हैं इसको फुला दिए तो ताकत मिल जाएगा, ताकत नहीं और रिड्यूस कर देता वो। उठिए, हाँ आप नहीं खाए, कैमरा है, कैमरा है, सब साक्ष्य बन जाएगा। चलिए टेबल टॉप, टेबल टॉप। कैमरा से मुझे बहुत डर लगता है, हाँ ये इतिहास, इतिहास है। टेबल टॉप, टेबल टॉप, इतिहास बन जाता है कैमरा से। आइए टेबल टॉप, आइए अब यहाँ उठ जाइए, उठिए, उठिए, अधोमुख शयनासन, स्टार्ट वॉकिंग, वॉक वॉक वॉक। हाथ वहीं रहेगा, हाथ वहीं, जहाँ था हाथ वहीं रहेगा बना हुआ। वॉक 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 वॉक। दोनों हाथ साइड में आ जाएंगे, ये देखिए, ये घुटना सीधा, घुटना सीधा, दोनों हाथ साइड में, ये स्टार्ट वॉकिंग, पीछे की ओर जाइए, पीछे जाइए, जाइए जाइए। ये अधोमुख शयनासन, हाथ एकदम चिपका रहेगा, वो बेल्डिंग हो गया, ठीक है, जहाँ बेल्डिंग हो गया। और यहाँ वॉक कीजिए आगे की ओर, उस दोनों हाथ के बीच पैर का पंजा को डाल देना है, बिना हाथ हिलाए, बिना मूव कराए। आइए यहाँ गए, चारों चारों पंजा, 20 उंगलियां एक सीध में आ जाएगी और घुटना को सीधा कर दीजिए, घुटना को सीधा, हाँ सीधा बने रहिए। फिर वापस जाइए, वापस वापस जाइए, वापस अधोमुख शयनासन में प्रॉपर आइए। नाभि को देखने की कोशिश कीजिए, घुटना सीधा क्यों नहीं सीधा। वॉकिंग वॉक वॉकिंग, हाथ को चिपका के रखिए, वॉकिंग 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 वॉकिंग। 20 उंगलियों को सीध में ले आइए, 20 उंगलियां सीध में, घुटना सीधा, घुटना सीधा, वापस वापस
वापस अधोमुख सनासन, टेबल टॉप, वापस रिलैक्स। हाँ, अब वज्रासन में बैठिए, राइट पैर को आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, इस पर बैठ जाइए। ये जो हिप है ना, मूलाधार पर आएगा। आ गए? इनहेल और एक्सेल करके इसको पकड़ लीजिए, ये पकड़िए और ललाट को घुट्टे पर डाल दीजिए। एक्सेल करके वापस, इनहेल, एक्सेल, 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 इनहेल, एक्सेल, इनहेल, 8 बार करेंगे। एक्सेल, इनहेल, घुटना सीधा, घुटना सीधा कीजिए। हाथ नहीं पहुंच रहा यहाँ, नो प्रॉब्लम, पर घुटना सीधा। आपका यहीं पहुंच रहा चलेगा, यहाँ 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 कहीं भी पहुंच रहा चलेगा, पर ये सीधा रखना है। खेल इसका सीधा का है, ठीक है। ऊपर धीरे धीरे आ जाएगा। एक्सेल 2 बार, एक्सेल, थोड़ा देर बने रहिएगा। इनहेल, घुटना बिल्कुल सीधा, एक्सेल, इनहेल, लेग स्विच। अब दूसरा वाला आगे कीजिए, घुटना बिल्कुल सीधा रहेगा, बिल्कुल सीधा कीजिए। अब ये स्ट्रगल होगा, नो प्रॉब्लम, स्ट्रगल होगा। अगर स्ट्रगल नहीं है तो फिर मजा भी तो नहीं होगा। स्ट्रगल होना चाहिए जीवन में ना। बोलते हैं कि अगर स्ट्रगल खत्म होने लगा ना आपके जीवन में, तो समझिए अब अंत आ रहा, बत्ती बुझ रहा। अगर बत्ती जलता है तो हिलता है, अगर हिलना बंद हो गया तो समझिए हो गया। इनहेल, एक्सेल। आपको देखिए डिफरेंस महसूस होगा कि एक साइड आप बेहतर कर रहे थे, दूसरे साइड नहीं। इनहेल, थोड़ा देर बने रहिए, मजा लीजिए। एल्बो सीधा कीजिए, एल्बो एल्बो, ये जो है ना, ये ऐसे नहीं रहेगा, ऐसे। हाँ, अब डाउन, एक्सटेंड होते हुए, एक्सेल होते हुए, हाँ, डाउन। घुट्टा में ललाट डालने का टारगेट रखिए। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। पूरा ऐसे पकड़ लीजिए, देखिए मैं पकड़ा हूं ना, ये टारगेट कीजिए कि ऐसे पकड़ ले। इनहेल, लास्ट 2, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, रिलैक्स। ये सब करने से तो अच्छा था एक लाठी खरीद लेते हैं, है ना। मैं अमेजन में देखा भी था 300 का पॉलिश लाठी, ऐसे ऐसे फूल भी बना हुआ। वो बुढ़ापा में चलने में साथ देगा, और कोई आ गया तो उसको भी संभाल लेगा। रैदर की इतना कष्ट ले रहे हैं। 6 फीट, 6 फीट। एक को मोड़िए, एक को मोड़िए, यहाँ ग्राइन एरिया में रखिए हिल को, और इसको बाहर भेजिए, बाहर भेजिए, इधर जितना भेज सकते हैं भेजिए। हाँ, और ये इनहेल, और यही काम एक्सेल। ललाट को घुट्टा छुटा दीजिए, एक्सेल करके। इनहेल, एक्सेल, बने रहिए थोड़ा देर। इनहेल, ये सीधा रखिए। सीधा रखने में क्या दिक्कत है? ये हाथ थोड़े किसी का होता है लॉक, हाथ किसी का लॉक नहीं होता। ये सीधा कीजिए, पूरा सीधा। ये कान में बाइसेप्स रखना चाहिए, ये सिर्फ आदत की बात है। टाइट कीजिए, पूरा टाइट कीजिए। हाँ, एक्सेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। ये पूरा खोलिएगा, 90 पर आना चाहिए। 2 बार और, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। ये हमारे पीठ दर्द और कमर दर्द को देखिएगा। मैं निगेटिव चीज़ नहीं बोलता हूँ, इसलिए नहीं दोहराता हूँ क्योंकि कान पक जाएगा, और मार्केटिंग वर्ड है ये। एक आसन करो 10 बीमारी का नाम बोल दो, वो मुझे नहीं अच्छा लगता है, वो डराने वाली बात हो गई।
मैं डराना नहीं चाहता हूँ। अल्टीमेटली एक लाइन का मतलब 100 बात की एक बात समझिए, जो भी हम कर रहे हैं ये लाभ होगा, कोई डाउट है? हमारे शरीर को लाभ होगा। शरीर के अंग हम 50 बार बोल चुके हैं, क्या 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 अंग है, वो सब को होगा। फालतू बोलते रहूँगा ये आपको भी एकदम लगेगा कि पक गया कान, ठीक है। और हमें कन्विंस थोड़ी करना, आप कन्विंस है तभी तो आ रहे ना। तो फालतू में मार्केटिंग वर्ड यूज नहीं करता हूँ कि इससे लंबर का हो जाएगा, म्याऊ 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 और पकाना। इनहेल, एक्सेल, एक्सेल। आप करने पर फोकस कीजिए, फायदा जो होगा ना वो पहुंच जाएगा। बोलते ना आप राम का नाम लीजिए सब हो जाएगा। स्पेशली ये जो कमर एरिया है उसके लिए है, पीठ का दर्द है उसके लिए यह है, और हमारे बेली फैट इसको घटाता है। इतने चीज हैं, गिना मेंटल है, इतना गिनाऊंगा तो पता लगा आप गिनाते ही रह गया। चलिए, इनहेल, एक्सेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, फिर वही पकड़िएगा जाके तलवा वाला हिस्सा जो पंजा है ना, सोल, सोल को पकड़िएगा। कोशिश कीजिए कि सोल को ऐसे पकड़ ले रहे हैं। 2 बार और इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, रिलैक्स। अब हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। अभी जो रिवर्स प्लैंक किया था ना उसको बोलते हैं पूर्वोत्तानासन। ये पश्चिम है, वो पूरब है, ठीक है। ये देखिए, ये जो किए थे ना इसको रिवर्स प्लैंक इंग्लिश में बोलते हैं, और योग की भाषा में पूर्वोत्तानासन। इसमें फ्रंट खुल रहा और इसमें देखिए बैक खुलेगा। कैसे? इनहेल, एक्सेल कीजिए। आइए, पश्चिमोत्तानासन, ये फॉरवर्ड बेंडिंग है। ठीक है, यहाँ भी टारगेट लीजिए कि आपका हेड घुटने में सट जाए। आइए, बने रहिए थोड़ा देर। बने रहना मुश्किल हो जाए तो इनहेल, इनहेल, एक्सेल, एक्सेल, इनहेल। इसको आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं, ऐसे भी पकड़ सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि घुटना सीधा रहे। आप पकड़ने का यहीं पकड़िए, यहीं पकड़िए, लेकिन ये सीधा रखिएगा। ये मोड़ के समझौता मत कीजिए, दूरी से समझौता कर लीजिए, चलेगा। 4 बार और इनहेल, एक्सेल। घुटना बिल्कुल सीधा। आप कहाँ टच कर रहे हैं, ये मटेरियल है। घुटना और सीधा। प्रदीप सर, घुटना सीधा। आप नहीं पकड़ पा रहे, चलेगा, एंकल ही पकड़िए, घुटना पकड़ लीजिए, पर घुटना सीधा। घुटना अगर हम मोड़ देते हैं ना फेल हो जाता, हमारा ये वाला खिंचाव ही नहीं आएगा। हम चाहते हैं ये वाला में खिंचाव आना। ये स्पेशली ये लंबर के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है, कमर दर्द का। इनहेल, एक्सेल, घुटना सीधा पकड़िए। ये कोशिश कीजिए कि यहाँ पकड़िए, बीच वाला, हाँ, यहाँ बने रहिए। इनहेल, 2 और करेंगे, पश्चिमोत्तानासन, एक्सेल। आइए, पकड़े रहिए, सनसनाहट महसूस कीजिए। इनहेल, लास्ट वन, एक्सेल, एक्सेल, इनहेल, रिलैक्स। आइए, वज्रासन, वज्रासन। हाँ, वज्रासन में आइए प्रॉपर। हाँ, नीलिंग, नीलिंग में आइए, और ये लेफ्ट वाले को खोल दीजिए, पूरा खोल दीजिए। हाँ, खोलिए, पूरा खोलिए। 90 डिग्री तो कम से कम जाए। ये बॉडी सीधा मांगता है, और ये इधर कर दिए तो इधर जाएगा। अब यहाँ बने रहिए, बने रहिए, बने रहिए, बॉडी को बैलेंस कीजिए। हाँ, बने रहिए। नीचे, अब इसी को ऊपर कीजिए, ऊपर सटाइए। प्रदीप सर, कान में सटाइए दोनों हाथ। हाँ, उतना ही गैप जितना मुंडी का गैप है, मुंडी का गैप, ऐसे दूर नहीं, भीड़ नहीं, ऐसे। ये खींचिए, पूरा बॉडी को खींचिए। हाँ, खींचिए, ऊपर कर खींचिए, खींचिए, पूरा खींचिए, खींचिए, वापस। अब थोड़ा सा इसमें प्यार डाल देता हूँ, ठीक है, जैसे चीनी डालते हैं ना, ऐसे चीनी डाल देता हूँ। इनहेल,
एक्सेल, एक्सेल, इनहेल, दूसरे साइड, एक्सेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, रिलैक्स। हमारे साहब जो हैं, जिनके पास हमारी शिकायत पुस्तिका होती है, उनकी इच्छा यही होती है। देखिए, ये बात मैं भूल ही गया था, नहीं तो शुरू से ही रगड़ देता मैं। बोलते हैं तो बेंगलोर में मुझे यूनिक वर्ड मिला है, 6 लोग बोल चुके हैं और 6 पर 100% लागू हो जाता है। आपका अलग से क्लियर पट। हाँ, आपका क्लियर पट। अच्छा, जिसने बोला 5 लोग तो आज को बचने दी। चलिए, नीलिंग में आइए। नीलिंग, राइट को खोलिए, खोलिए, पूरा खोलिए, खोलिए, ये यहाँ आइए, बने रहिए, पूरा खोलिए, घुट्टा सीधा, घुट्टा प्रॉपर सीधा है ना, घुट्टा सीधा, घुट्टा से कोई समझौता नहीं, बाकी से समझौता हो जाए, घुट्टा सीधा, बने रहिए, बने रहिए, डाउन, इनहेल, इनहेल, बने रहिए, बने रहिए, बने रहिए, डाउन। अब थोड़ा सा प्यार डालेंगे, एक्सेल, इनहेल, इनहेल सेंटर, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, एक्सेल, 2 बार और, एक्सेल, 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 रिलैक्स। ये हमारे फुल बॉडी एक्सरसाइज में किस किस का गिनाऊं, बोलो किस किस का नाम लूं मैं, किसने मुझे मारा। क्योंकि जिसका नाम नहीं लूंगा वो बुरा मान लेगा, है ना। चलिए, अभी तक जो हम कर रहे थे ये प्रिपरेटरी था, अब असली खेल होना है, ठीक है। ये जो भी था सब प्रिपरेटरी था, अब हम असली खेल में आते हैं। नीलिंग, खोलिए, बायां वाला खोलिए, खोलिए, हाँ, इनहेल को जाइए और दोनों हाथ को, वो दोनों अंगुलियों को पकड़ लीजिए, वो वाले अंगुली को पकड़िए, एक्सेल करके पकड़िए, घुट्टा सीधा पकड़िए, टोज को पकड़िए, पकड़िए, बने रहिए, बने रहिए, इनहेल, वापस, दूसरा पैर खोलिए। अभी तक हम प्रिपरेटरी कर रहे थे, जैसे बच्चे खेलते हैं ना मिट्टी मिट्टी से, ऐसे हम खेल रहे थे। इनहेल, एक्सेल, 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 इनहेल, रिलैक्स। यहां आपको क्या प्रयास करना है, हमारे लोअर बॉडी तो खुल ही रहे हैं और अपर बॉडी पर भी हम काम कर रहे हैं, ठीक है। मतलब शरीर के पास कोई गुंजाइश नहीं बच जाता है कि वो खुद बच जाए, ठीक है, उसे खुलना ही है। ये हमारे फ्लेक्सिबिलिटी को सुनिश्चित करता है। आइए 2 बार और करेंगे। नीलिंग, लेफ्ट को खोलिए, लेफ्ट को खोलिए, पूरा खोलिए, पूरा खोलिए, खोलिए, इनहेल, एक्सेल, दोनों को वहां ले जाइए, इसी सीध में, आगे की ओर बेंड होता हुआ नहीं, उसी के सीध में, पैर के सीधे में, दोनों टोच पकड़ लीजिए उंगली से, इनहेल, वापस, फिर से नीलिंग, फिर से दूर कीजिए इसका, खोलिए, खोलिए, इनहेल, एक्सेल, बॉडी को इस सीधे में रखिएगा, एक्सेल, एक्सेल, इनहेल, वापस, फिर से लास्ट, बैठ जाइए एक बार वज्रासन में, एक लंबी सांस ले लीजिए, भगवान को याद कीजिए, एक अच्छा लाठी दिला दो भगवान,
कहाँ ये फंसा दिया। कितना गलत निर्णय। इनहेल करता हुआ फैलाइए बॉडी को, फैलाइए और एक्सेल, एक्सेल, एक्सेल। पैर की अंगुलियों को पकड़ लीजिए, एक्सेल, इनहेल, वापस अंतिम। खोलिए, पूरा खोलिए, इनहेल करता हुआ और एक्सेल करता हुआ जाइए। टच को पकड़ लीजिए, एक्सेल, एक्सेल, घुटना सीधा, केवनी सीधा, इनहेल, वापस वज्रासन। हाय, रिलैक्स। अब देखिए हम अपने एब्डोमिनल एरिया पर काम करेंगे, ठीक है। अभी हाथ यहाँ है 90 डिग्री, ठीक है। इनहेल, एक्सेल, पूरा झटका दीजिएगा। एक्सेल जैसे कपालभाति में करते थे ना, ऐसा फोर्सफुल एक्सेलेशन, इसको पचका के दोनों काम, ठीक है। इनहेल पूरा, इनहेल करके ऊपर, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। जब इनहेल करके जा रहे हैं ना तो प्यूबिक को आगे भेजिएगा, ठीक है। प्यूबिक मतलब ये वाला एरिया को प्यूबिक एरिया बोलते हैं। ये भी ऐड कीजिए, ठीक है। ऐसे नहीं, ऐसे ये सिंपली हो गया, ये खड़ा होना हुआ, ठीक है। ये नहीं होना है हमें, ये इंगेज यानी कि ये नीचे और ये वाला बाहर, तब हमारे पोस्चर करेक्शन करता है। जब हम खड़े होते हैं, चलते हैं, बैठते हैं तो अच्छा दिखते हैं। लोगों को देखते होंगे ना, ऐसे बेंडिंग, ऐसे बेंडिंग आप कर रहे हैं तो अब आप आइडेंटिफाई करेंगे। आप बोलिएगा मत उनको, क्योंकि उनको भी वो चीज़ पता होता है। बोलने से आदमी को बुरा लगता है, हमें बोलना नहीं है, सिर्फ देख लेना है कि क्यों हुआ है। टोकना किसी को अच्छी बात नहीं। आइए, ये इनहेल और ये भेजिएगा, ये वाला पोर्शन पेल्विस बोलते हैं, पेल्विस भेजिए और ये अंदर लीजिए, ऐसे एक्सेल करके, इनहेल करके, और ये एक्सेल, इनहेल, ऐसे भेजिए। ये वाला भेजिए। ये ग्लूट बोलते हैं, ग्लूट को स्क्वीज कीजिएगा। ये बड़ा होना अच्छी चीज नहीं है, स्क्वीज, एक्सेल, इनहेल, भेजिए, पेल्विस भेजिए, वापस 4 बार और इनहेल, पेल्विस भेजिए। पूरा फोकस पेल्विस पर होना चाहिए। इनहेल, वापस, इनहेल, वापस, इनहेल, वापस। रिलैक्स, रिलैक्स। अब देखिए, ये जो था हम आगे करेंगे और इसको साइड में, ये साइड में लाइए। ये देखिए, ये साइड में लाइए, साइड में जितना साइड जाता है ये वाला खोलिए, साइड ले जाइए, बंधा हुआ वाला घुटना, और ये वाला खोल लीजिए। ये खोलिए। ये साइड वाइज हो गया, ठीक है। अब यहाँ जाइए, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। 8 बार करेंगे, एक्सेल। ये हमारे ग्राइन एरिया, जो प्रोस्टेट के इशू होते हैं ना पुरुषों में, महिलाओं में इरेगुलरिटी वगैरह की समस्या है, उनके लिए। लास्ट 2, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। लेग स्विच करेंगे। ये दूसरा वाला पैर वज्रासन से सिद्धासन जो करते हैं ना, सिद्धासन वाले पोज में चला जाएगा। पूरा खोलिए, ये देखिए, पूरा खोलिए, पूरा खोल लीजिए, ऐसे सिद्धासन वाला। ये 90 डिग्री पर आ गया। अब इसको खोल दीजिए, ये दूसरे वाले पैर को अब खोलिए। ये यानी कि ये बॉडी मांग रहा इधर, ये बॉडी इधर मांग रहा, पूरा कंफ्यूज हमने करा दिया। अब यहाँ इनहेल और एक्सेल। ये ओब्लिक मसल जो कमर है ना, कमर को स्लिम करेगा। एक्सेल, पेट का जो है ना टोन, इसको पिघलाएगा। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। 2 बार और, एक्सेल, एक्सेल, रिलैक्स, वज्रासन।
जय श्री राम। हाँ इनकी इच्छा यही थी कि जाने से पहले प्रिपरेटरी हो। एक और कर लीजिए अंतिम। प्रदीप जी जाने वाले हैं अंतिम। सुखासन, सुखासन में आइए। सुखासन ये मजा वाला है। ये देखिए जैसे अंगुली का इसे फंसा लेते ना, ऐसे अंगुली फंसाइए। ये तो बड़ा सरल है, बच्चा भी फंसा लेगा। मैं भी वही इतना ही सरल करा रहा हूँ। अब यही लेफ्ट हैंड राइट पैर की अंगुलियों में जाएगा। ले जाइए, ले जाइए, ले जाइए। और लेफ्ट हैंड राइट वाले में ले जाइए। ऐसे ही सेम चीज़ होना है, सेम चीज़ होना। ले जाइए वहाँ, ले जाइए। देखिए बोलता है कि नहीं बोलता है, उसके बीच बीच में ले जाइए। आपको पता लगेगा कि है कि नहीं। गैप रहता नहीं है या हम लोग खत्म कर लिए। घुसाइए। गैप रहता, सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया। वो छोटू को बुलाइए, अभी भी वो 1 सेकंड में करके दिखा देगा, है ना। घुसाइए, 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 घुसाइए। कई लोग का तो होता है कि गैप ही नहीं, मतलब एक सुई भी ना घुसेगा, इतना गैप खत्म हो जाता है। घुसाइए पूरा, यहां तक पहुंचाइए। देखिए ये पहुंच गया ना, ये पहुंचाना आपका टारगेट है। पहुंचाइए, जैसे ये हो ना एकदम 1 to 1 पहुंचाइए। घुस गया ना, वहां तक टच हो गया ना। हाँ, इसका मतलब आपका फ्लेक्सिबिलिटी है पूरा। आप अभी भी वृद्ध नहीं हुए हैं। ये तो प्रिपरेटरी है, आप पहले यहाँ पहुंचिए थे। अब देखिए इसको अंदर की ओर लाइए। इनहेल, एक्सेल कीजिए। एक्सेल, ललाट को जमीन में सटा दीजिए। वो छोटू पूछ रहा था ललाट सटा दो, मैं कह रहे नेकी और पूछ पूछ सटा दो भाई। 1 सेकंड में सटा दिया। सटाइए। एक्सेल, एक्सेल, इनहेल। लिटिल फिंगर जो है ना दब रहा है, लिटिल छोटा वाला। वहाँ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। आइए एक्सेल करके जाइए। एक्सेल एक्सटेंड होके, एक्सेल, एक्सेल, एक्सेल। हाँ, इनहेल, एक्सेल, एक्सटेंड होके, एक्सेल। हाँ, वापस। इसको एकदम अंदर की ओर ले आइएगा, दोनों को घसीट के। अब पकड़े रहिएगा, जैसे एकदम हाथ पकड़ते हैं ना, सेम अंतिम तक ले जाइए। आप अंतिम कहाँ ले गए हैं? मैं क्या बोला था इससे? ये वाला, ये वाला का मतलब समझते हैं? हाँ, आज ध्यान इनका वहां पर है, कलत्तुर पर। दिन में नहीं गया था, बैंक में था। दिन में खाना थोड़ा अच्छा था, बाबूजी बताया। रात में गया था तो पूरा गलत था। ये यहाँ तक ले जाइए, अंतिम तक ले जाइए पूरा। घुसाइए, घुसाइए, दोनों घुसाइए। पूरा ले जाइए, ले जाइए पूरा अंदर, यहां तक ले जाना है। ठीक है, ये पैरामीटर है हमारा। ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे कॉन्सेशन टाइप नहीं, ऐसे यहां तक पहुंचाइए। खोलिए। ये हमारे वेरिकोज, झंझनाहट होता, महिलाओं वगैरह में घंटों घंटों खड़ी रहती है ना, उनके आते हैं वेरिकोज। ठीक है, ये समस्या। घुसाइए, घुसाइए। उसको पता लगेगा ये बंदा कहाँ से आ गया, लाठी वाला बाबा। अच्छा था एक लाठी खरीद लेता है। अभी से खरीद के कोना में रख दीजिए, तसल्ली बख्श। सबसे जो लिटिल फिंगर है वो पेन करता है। गैप वो टेढ़ा हो जाता, नहीं टेढ़ा हो जाता है, लिटिल वाला इसे टेढ़ा हो जाता है। इनहेल 4 बार और इनहेल, एक्सेल। उसको खींचिएगा, पूरा घुसाइएगा उसमें। ठीक है, पूरा 1 to 1 घुसाइएगा। पेन क्या, वो टूट थोड़ी जाएगा, वो तो स्किन का इशू है, कोई हड्डी का इशू थोड़ी है। एक्सेल, एक्सेल। कोशिश कीजिए। अभी हमारे बीके सर रहते तो जमीन में सटा देते पैर। बेशक वो एक दिन सटा देंगे, 3 दिन गायब। इनहेल, लास्ट 2, एक्सेल, इनहेल। मेन वजन का इशू है ना, वजन नहीं है, वजन से बहुत एडवांटेज मिलते हैं। 2 और एक्सेल। वजन का बहुत एडवांटेज मिलते हैं इसमें। बच्चे वगैरह का क्या एडवांटेज है? यही ना, वजन कम है, कैसे भी कर लेता है। रिलैक्स, वापस। इसको बोलते हैं सुखासन।
काही पादांगुली सुखासन, ठीक है, एक महत्वपूर्ण है, ये रखिएगा। अभी आप देखिए बाद में भी थोड़ा झंझनाहट आएगा, वो आना चाहिए, गैप होना चाहिए, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन हो जाता, शुरू में नहीं रहता, वो धीरे 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 बेंड हो जाता। हम लोग जूता पहनते हैं ऐसे हो जाएगा, कई लोग का ऐसे लिटिल रहता है, नहीं ऐसे हो जाता है, गोलाकार हो जाता है, ये जब हाँ चढ़ जाता है वही। चलिए अब ऐसे बैठिए, आराम से बैठिए, ऐसे चुक्को मुक्को बैठिए। हाँ, अब दोनों हाथ को यहाँ लाइए, यहाँ, और ये खड़ा कर दीजिए, खड़ा, ये मजा वाला है। अब हम वो झंझट में नहीं पड़ेंगे, हम शिकायत पुस्तिका से डरेंगे नहीं, हम आराम आराम से दूसरे साइड घुटना सीधा, ये कंडीशन है। यहाँ पकड़िए, इसको पकड़िए, और ये एक्सेल करके सीधा सीधा, घुटना सीधा, ये कंडीशन, घुटना सीधा, वापस पकड़िए पूरा ताकत से, यहाँ तक तो कोई कष्ट नहीं है ना, पकड़िए पूरा ऐसे करके, ऐसे फंसाइए, ताकत लगाइए, पूरा ताकत, ये पकड़ के उठा दीजिए, घुटना सीधा, घुटना सीधा, घुटना सीधा। राजेश जी आपका हो सकता है, हाँ सीधा, वापस पकड़िए पकड़िए, और ये सीधा, घुटना सीधा, प्रदीप सर घुटना सीधा, घुटना सीधा, वापस 2 बार, और एक बार दोनों साइड पकड़िए, सीधा, से बिल्कुल सीधा, वापस, लास्ट वन लेफ्ट वाला, पकड़िए, एक से रिलैक्स, वापस। अब चुक्को मुक्को आ जाइए। अभी तक जो हम कर रहे थे ये प्रिपरेटरी था, अब असली आएगा, अब असली आएगा। अब बताइए क्या होगा असली, इससे भी ज्यादा इसको बोलते हैं नर्क, ठीक है। अब दोनों पैर को नीचे पकड़िए, दोनों को पकड़िए, ठीक है, और दोनों एक साथ, ये वापस, इसको बोलते हैं नर्क का खेल। दोनों पकड़िए, दोनों पकड़िए, और ये एक्सेल एक्सेल एक्सेल, ये एक्सेल एक्सेल एक्सेल, वापस, लास्ट 2। ये देखिए, ये क्या ना, राम जी का नाम है, राम जी का नाम जितना ले लेंगे ना उतना ही लाभ है, आधा भी राम जी का नाम ले लेंगे तो लाभ होगा। 2 बार और लाभ ले लेते हैं, राम नाम का लूट है, देखिए, इन्हें एक्सेल 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 एक्सेल, वापस, एक और अंतिम, एक और। राम जी का लूट हो रहा वहाँ रामलला में, तो हम लोग भी लूट लेते हैं थोड़ा सा। एक्सेल 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 एक्सेल, रिलैक्स रिलैक्स। हाँ, ये था आज भोज का स्पेशल, अदरवाइज हमारा इच्छा नेक ही था। ये भोज के लिए जगह बनाना था ना, थोड़ा नया सामान, नया फ्रिज आएगा तो पुराना वाला को हटाना है ना। ये हम जगह बना रहे। आइए अब इसको पकड़िए, बटरफ्लाई, सब हिसाब बराबर कर देगा। टेढ़ा लंगड़ा जितना किए थे ना, सबका हिसाब बराबर सेटल करेगा। घुटनों को कोशिश कीजिए। आप लोग देखिए, आज मैं क्या बात किया, यही ना आकलन, असेसमेंट खुद कीजिए कि आज कितना हो रहा, पहला स्ट्रोक में कितना हो रहा, दूसरा में हो रहा क्या, अगले दिन हो रहा क्या, नेक्स्ट राउंड हो रहा क्या। आप खुद आकलन कीजिए, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं।
किसी के इंडोर्समेंट की ज़रूरत नहीं, आपको खुद महसूस होगा और फिर मज़ा आएगा, आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा कि देखो मैं अब खोल दे रहा हूँ ज़्यादा। ये जब हमारे खुलते हैं ना, पुरुषों में 40 के बाद प्रोस्टेट का इशू होना स्वाभाविक है, बिल्कुल स्वाभाविक। इसे मत समझिए कि हमारा बड़ा हो गया, छोटा बड़ा हो गया, ये स्वाभाविक है। इसी को खोलता है, क्योंकि हम ये खोलते नहीं हैं, हमेशा सटा के बैठे रहते हैं। पहले ज़माने में ज़मीन में पालथी मार के बैठते थे तो खुलता था। अब तो कुर्सी का स्कीम हो गया, डाइनिंग टेबल का स्कीम है, ऊपर ही बैठते, खुलता ही नहीं है। इसको खोलिए। हम लोग के लिए आज ज़्यादा ज़रूरी हो गया। बोलेंगे 50 साल पहले तो मेरे दादाजी करते ही नहीं थे, क्योंकि उनका रूटीन ऐसा था। हम लोग का रूटीन पूरा विकृत हो गया है। कीजिए। अब दूसरा, ये ऐसे करके प्रेस करेंगे, ठीक है। अगर उस रूटीन में अभी भी चले जाएं तो सच में योग स्थल और जिम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले कहाँ जिम होता था, सब खेत में ही इतना काम कर लेते थे, लोटा लेके जाते थे, वही मलासन हो जाता था। अलग से मलासन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। हम लोग चूंकि नहीं जाते, वेस्टर्न में बैठते हैं, तो मलासन करना पड़ेगा। एक्सेल एक्सेल 20 बार कीजिए। एक्सेल, ब्रीदिंग से कनेक्ट कीजिएगा। एक्सेल, जो काम अदरवाइज नहीं हो रहा था अभी हो जाएगा। सटा दीजिए। ये सट गया तो समझिए यहाँ जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना, इसे ज़्यादा जगह मिलता है। किडनी का इशू आपको कभी नहीं आएगा। जो डायलिसिस वाला समस्या होती है ना, ये कभी नहीं होगा। किडनी आपका इफिशियंट हो जाएगा। कैसे भी कुछ भी खा लीजिए, सबको रगड़ के निकाल देगा। 10 मोर। रिलैक्स। शवासन, शवासन। अभी देखिए शवासन में जाएंगे, बैंक बैलेंस अकाउंट में इतना आके 0 हिट कर गया, ऐसा खुशी महसूस होगा। शवासन सिर्फ शरीर के प्रति सजग रहिए, ठीक है। शवासन बिल्कुल सोने जैसा है। फर्क यही है कि हम महसूस कर रहे हैं कि मैं सो रहा हूँ। जब एक्चुअल सोते हैं तो महसूस करने की गुंजाइश ही नहीं होती, हम अचेतन में चले जाते हैं। यहाँ चेतन रहेगा, कॉन्शस रहेगा। हम अपने एक एक अंग को, प्रत्यंग को, स्नायु को, कोशिका को, उत्तक को, सबको विश्रांति पाता हुआ महसूस करेंगे। बस यही फर्क है। कॉन्शस स्लीपिंग बोलते हैं इसको। ये स्लीपिंग नहीं है। स्लीपिंग में तो बस लेट गया, जो होना होगा हो जाएगा। ये ऐसा नहीं है। ये लेटने के साथ सब कुछ अनुभव कीजिए। सांस सामान्य हो रही है। जैसे सांस पर ध्यान देंगे ना, तो बोलते हैं ना, टेंशन मत लीजिए, मतलब वो सब चीज़ मत सोचिए। आप सांस को ध्यान लाइए ना, अपने आप सारा चीज़ से ध्यान हट जाएगा। अपने आप क्या उलझा हुआ, क्या विषम परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति बोल दे कि मेरे जीवन में सब कुछ सम चल रहा, कोई भी बोल दे, ईमानदारी पूर्वक अगर बोलता होगा तो नहीं। हर व्यक्ति का 80 to 90% ले लीजिए, विषम परिस्थिति होते हैं। अगर हमारे जीवन में भी हैं तो उसे सामान्य समझिए, आगे बढ़ते रहिए, उस पर नज़र नहीं टिकाइए। विषम से सम में बनाइए, उसको सोचते रहना, मन में रहना, वही तनाव कहलाता है। जो हम कर नहीं पा रहे हैं फिर भी सोच रहे हैं, यही तनाव का कारण होता है। जो नहीं कर पा रहे हैं सीधा छोड़ दीजिए ना, बात खत्म। सीधा फेंक दीजिए ना, जैसा गार्बेज को फेंकते हैं। मन में मत रखिए जो नहीं हो रहा, और जो हो रहा जी जान लगा दीजिए, पूरा माइंडफुल। यही हमें शवासन सिखाता है। जहाँ है माइंडफुल ही रहिए। ऐसा नहीं ध्यान कहीं और, अभी जाएंगे तो ये करेंगे, तो वो करेंगे, वो करेंगे, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं करेंगे। मैं ये कर रहा हूँ। पूरे शरीर को विश्रांति पाता हुआ मैं महसूस कर रहा हूँ। योगिक ब्रीदिंग लीजिए। स्पाइन को, स्पेशली लोअर बैक को सटाने का कोशिश कीजिएगा। जब कोर इंगेज होगा ना तो सटेगा। स्पाइन जो कर्वेचर आ जाते हैं, कनकेव बन जाते हैं, इसको कोशिश कीजिए सटाने का, ताकि हाथ इधर अंदर बिल्कुल ना जाए। ये हमारे पोस्चर को करेक्शन करता है।
दीर्घायु बनाता है। टीलोमेयर यही रहता है जो हमारी आयु तय करता है ना, टीलोमेयर के लेंथ बढ़ते हैं इससे, जब हमारा कर्वेचर सही होता तो। यौगिक ब्रीदिंग लीजिए। यौगिक ब्रीदिंग बोलते ही एब्डोमिनल ब्रीदिंग आ जाइए। नाभि ऊपर नीचे आते जाते महसूस हो, मैकेनिकल नहीं, सांसों के द्वारा। इनहेल कर रहे हैं, पेट फूलना चाहिए, नाभि ऊपर जाए। एक्सेल, पेट पचकेगा। ये दोनों चीज होना चाहिए। इनहेल, एक्सेल। करते 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 आपको सुनते सुनते अभ्यास हो जाएगा, पता लग जाएगा। आप करके देखिए, मैकेनिकल मत फुलाइए, सांस लीजिए, देखिए फूलेगा सांस से ही। सांस से फुलाइएगा और सांस से ही निकालिए। जब हम कपालभाति में करते हैं ना, कपालभाति में भी सेम, हम इनहेल करके फुलाते हैं और फिर पचकाते हैं, सेम चीज। फुलाइए, पचकाइए। ये न कि हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम को मेटाबॉलिक पावर, यानी कि जो पचाने की शक्ति होती है ना, और यही मेटाबॉलिक से ही, अगर मेटाबॉलिक पावर हमारा कम हो गया तो लीवर की शक्ति घट जाती है, डायबिटीज की इशू हो जाती है। ये सब मेटाबॉलिक इशू है, यानी कि पाचन सही से नहीं हो रहा। अंततः उसी का असर होते हैं डायबिटीज का, लीवर का, फैटी लीवर, मेटाबॉलिक। तो आप भोजन घटाइए, सही समय पर लीजिए, सही मात्रा में लीजिए, सही गुणवत्ता के साथ लीजिए, वो बहुत जरूरी है आहार। स्ट्रेचिंग में जाएंगे। स्ट्रेच, इनहेल करके, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। फिर से शवासन में वापस। और यहाँ अपने सर के नीचे दोनों हाथ, जैसे मकरासन में करते हैं ना, दोनों हाथों पर सर रख लीजिए और घुट्टा को मोड़ते हुए बायां करवट, आंख बंद ही रखिएगा, और बंद करते हुए ही दाहिना करवट। और यहाँ जेंटली धीरे 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 होके उठ जाइए। अब देखिए, टॉकिंग टेस्ट कीजिए, अब बोलने का प्रयास कीजिए। फिर से जो वार्म अप से पहले था, ऐसे ही आवाज़ आपका बिल्कुल सही हो, यानी कि टॉकिंग टेस्ट आप पास कर गए। 2 बार टॉकिंग टेस्ट करना होता। एक बार कब? एक्सरसाइज के दौरान। आपको बोलने की औकात नहीं होनी चाहिए, और अभी आप खूब बोल रहे हैं। देखिए मेरी आवाज़ को आप समझ पा रहे होंगे, बिल्कुल अब नॉर्मल फ्लो में आ गया ना, यानी कि अब बॉडी मेरा रिसेट हो गया। यही होना चाहिए। आने के टाइम जो आवाज़ था वो अब गेन कर लिया ना, यानी कि ये जो रेजाइम है हमारा बिल्कुल बैलेंस्ड है। अगर अभी भी मैं ऐसे कर रहा हूँ, इसका मतलब अभी और चाहिए था। समझ रहे? ये खुद ही आप टेस्ट कर सकते हैं। आप लोग तो बोलते कम है, फिर भी जय श्री राम, राम, कुछ भी ऐसा बोल लीजिए, गोविंदा, जो मर्जी हो बोल लीजिए। टॉकिंग टेस्ट बीच में जरूर करते रहिए। आइए अब हम सीधा आते हैं क्षणमुखी मुद्रा में, ठीक है? बाकी प्राणायाम को आज बाईपास करते हैं। शीतली जैसा इनहेल, होल्ड के समय को बढ़ाइएगा। पूरा मस्ती का भाव, प्रसन्न चित्त भाव रखिएगा। किसी भी प्रकार का तनाव यहाँ मत रखिए, यहाँ नहीं, अदरवाइज भी मत रखिए, उससे कुछ लाभ नहीं मिलेगा। एकदम क्लियर मस्ती के आलम में रखिए। जो होना है हो जाएगा ना, दुखी होने की जरूरत नहीं है। ये मृत्यु लोक है, ठीक है? यहाँ कोई खुश नहीं रहा है। आप खुश रहने की आप उम्मीद कर लेंगे, आप झूठा खुश रहिए। सोचेंगे सब कुछ हो जाए तब खुश रहूंगा, वो सब कुछ कभी नहीं होगा। लास्ट 2, रिलैक्स। बॉडी को थोड़ा सा हिलाइए, पैम्परिंग बोलते हैं इसको। पैम्परिंग कीजिए, थोड़ा हाथ, ये सब सेंसेशन रहते हैं, इसे आप नॉर्मलाइज कीजिए।
और अब हम अपर बॉडी को टाइट करके चिन्ह मुद्रा प्रॉपर मेडिटेटिव पोज में आएंगे, सुखासन, पद्मासन, जिसमें भी आना है। Last two. प्रणव प्राणायाम, सब कुछ सेम, ध्वनि की अनुपस्थिति। अब भगवान विष्णु का विराट स्वरूप जो हमारे बिटवीन द आईब्रोज, भ्रिकुटी, यहाँ पर दर्शन करेंगे। अपने आँखों को, आई बॉल को ले जाइए दोनों भौं के बीच, वहाँ पर जहाँ चंदन टिक्का करते हैं, नजर टिकाइए, वहाँ दर्शन कीजिए। ये प्रतिबिंब मस्तिष्क में तो प्रतिबिंब है ही ना, उसको यहाँ पर लाइए, विराट स्वरूप का, जो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने दिखाया था, वही विराट स्वरूप को लाइए। उनकी अपार शक्ति को ध्यान कीजिए। अहंकार सब पिघल जाएंगे आपके, उनके सामने आपको लगेगा हम कुछ है ही नहीं, धूल के बराबर भी नहीं है। ठीक है, उनकी जो शक्ति है, उनका जो विराट स्वरूप है, मल्टी फेसेटेड रोल, उसको याद कीजिए। हम तो एक को भी बेहतर से नहीं निभा पा रहे हैं, वो ऐसी सर्वोच्च शक्ति है। हमेशा ईश्वर पर आस्था रखना चाहिए, इसलिए नहीं कि वो हैं या नहीं हैं, उसकी उपस्थिति का जांच पड़ताल नहीं करना है। उस सर्वोच्च शक्ति के आगे हम बौनापन हो जाएं, इस चीज के लिए। बिल्कुल शांत, सिर्फ उनका दर्शन कीजिए, बंद आँखों में कोशिश कीजिए आपका ध्यान वहाँ जाए। ये वन ऑफ द टूल है विड्रा करने के लिए, बाकी सब जगह से विड्रा करने के लिए, वहाँ पर टिकाइए। अब इस राउंड में इस तस्वीर को भी हटा देंगे। ठीक है, अब सिर्फ सांस को लाएंगे, कोई टूल्स रिक्वायर्ड नहीं है, असली ध्यान में प्रवेश करेंगे। सिर्फ सांस और कुछ भी नहीं कीजिए। थोड़ा सा कठिन लगेगा, जाइए, सिर्फ सांस पर और कुछ भी नहीं। सांस भी नेचुरल, लंबा छोटा बड़ा गहरा कुछ भी नहीं, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, एज इट इज, जो भी चल रहा चलने दीजिए। आपको पता लगेगा कि आपका सांस नॉर्मल कैसा है। अभी तक तो कंट्रोल्ड था,
होने दीजिए, जो हो रहा, जो विचार भी अगर कुछ आते हैं उसे रिजेक्ट मत कीजिए, आने दीजिए, आएगा धीरे धीरे। सिर्फ सांस को ऑब्जर्व कीजिए कि छिछला है, गला तक जा रहा, चेस्ट तक जा रहा या एब्डोमेन तक जा रहा। कंट्रोल मत कीजिएगा, सिर्फ महसूस कीजिए कि आप कैसे सांस के मालिक हैं। जैसे जैसे आपकी साधना पूरी होगी आपको खुद महसूस होगा कि हम सांस ले रहे हैं, नाभि तक जा रहा है, अपने आप हो जाएगा, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट 4, पामिंग, आंख बंद ही रहेगा, पामिंग, पूरे बॉडी को इलोंगेट कीजिए ऊपर की ओर, और यहाँ आंख पर हथेली रखिए, गर्माहट को ऑब्जर्व कीजिए, और यहाँ चेहरा को सहलाइए, चेहरा को प्यार से सहलाइए। यही चेहरा है ना हमारे शरीर का प्रतिनिधित्व करता है, इसी से हमारा परिचय बनता है ना। पूरा शरीर का फोटो तो कहीं लगता नहीं है, यही पासपोर्ट वाला लगता है ना, तो बड़ा महत्वपूर्ण होता है ये हमारा चेहरा। इसकी सुंदरता बहुत मायने रखती है, इसकी सुंदरता हमारे एज को भी तय करता है। और यहाँ अंतिम बार पूरे शरीर को सहलाइए, प्यार कीजिए, पैम्परिंग, पूरे शरीर के एक एक हिस्सा को कवर कीजिए। और यहाँ वापस आके अंजलि मुद्रा, अंजलि मुद्रा, दोनों हाथ आर्मपिट के पास, और यहाँ कंठकूप के पास अंगूठा रहेगा, आंख बंद रहेगा। शांति मंत्र का पाठ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और यहाँ धीरे धीरे आंखों को खोलिए, हाथों पर ईश्वर का दर्शन कीजिए, और भगवान भास्कर को आभार प्रकट करता हुआ धीरे 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 योग स्थल से विदाई लीजिए, और एक्सेल करता हुआ पूरे बॉडी को झाड़िए। ये हमारे कहीं फंस जाते हैं, कुछ भी एबनॉर्मलिटी है, सबको क्लियर कर देगा। बॉडी को बिल्कुल सही फिजिक में आ जाइए, ऐसा नहीं कि ऐसे मंदिर में कैसे भी हो जाते हैं, ऐसे नहीं है, उसमें और इसमें अंतर है। ये हमारा फाइनल डिलीवरी है, समझिए कि डाइज में हम जा रहे हैं, ये फीलिंग आना चाहिए। जो आपको चाहिए वो वाला फिजिक में आइए, और वही मस्तिष्क में भी रखिए। जैसे पुरुषों का शरीर जो है वी शेप में होना चाहिए, सीना चौड़ा होना चाहिए, उठा होना चाहिए, कंधा गिरा होना चाहिए। कंधा उठने से लगता है कि डरा हुआ, लो कॉन्फिडेंस दिखता है, तो ये आप छवि बनाइए एकदम पुरुषार्थ का। और यहाँ आइए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये था आज का 6वां दिन, फिर 7वां दिन में मिलते हैं।